दोस्तों, खास करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या नहीं, और क्या लाना और क्या पहनना, और क्या खरीदना सबसे जरूरी माना जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, करवा चौथ अब बस कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि अब जल्दी से इस खास दिन के लिए जरूरी चीजों की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि खास करवा चौथ पर क्या खरीदे और क्या नहीं, और क्या खरीदना सबसे उत्तम और सबसे खास माना गया है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस खास करवा चौथ पर सबसे पहले आपको बता दूं, खरीदारी करते समय क्या खरीदना सबसे खास माना गया है, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, कपड़े। पहले महिलाएं करवा चौथ पर अपनी शादी में पहनी साड़ियां लहंगे को ही पहनती थीं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब महिलाएं इस मौके पर नए ट्रेडिशनल कपड़े लेना पसंद करती हैं। आप चाहे ये कपड़े किसी भी तरह के ले सकती हैं, लेकिन लाल, हरा, पीला, गुलाबी, मेहरून और ऑरेंज कलर सबसे खास माने गए हैं। लेकिन लाल रंग के जोड़े का सकारात्मक असर कुछ अलग ही रंग लाता है और इसे पहनना शुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 2, बयां। बयां को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि ये वो तोहफा होता है जो सास को दिया जाता है। इसीलिए बाजार से खरीदारी करते समय एक बहू को ये ज्ञान होना चाहिए कि बाजार से अपनी सास के लिए कोई गिफ्ट जरूर खरीदें और उन्हें दे दें। दोस्तों, नंबर 3, चूड़ियां। चूड़ियां लेना कतई ना भूलें। सुहागन के श्रृंगार में इसका खास महत्व माना जाता है, इसीलिए इसे जरूर लें। इसके लिए चाहे तो आप मैचिंग चूड़ियां ले सकती हैं या फिर हैवी कड़े भी ले सकती हैं। करवा चौथ में इसका होना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके बगैर करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 4, आभूषण। करवा चौथ पर आभूषण की खरीदारी की जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि महिलाएं अपनी साड़ी के साथ ही आभूषण लेना भी पसंद करती हैं। आप चाहें तो ट्रेडिशनल या फिर मॉडर्न आभूषण ले सकती हैं। दोस्तों, नंबर 5, करवा चौथ से पहले महिलाएं घर पर ही मेहंदी लगाया करती थीं, लेकिन अब मार्केट में ही उन्हें आसानी से मेहंदी लगाने वाले मिल जाते हैं। वैसे अगर आप इसके लिए लंबी लाइनें नहीं लगाना चाहती तो घर पर ही मेहंदी लगाना एक बेहतर ऑप्शन माना जाएगा। दोस्तों, नंबर 6, करवा और छलनी। करवा मिट्टी से बना छोटा सा बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है। करवा से चांद को देखते हुए पानी चढ़ाया जाता है, वहीं छलनी से चांद को देखा जाता है और फिर पत्नी पति को देखती है। करवा से ही पति पत्नी को पानी पिलाया जाता है। अगर ये दोनों चीज करवा चौथ पर ना हो तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाएगा, बल्कि अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, नंबर 7, खास करवा चौथ पर मोर पंख अवश्य खरीदना चाहिए। इससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं और पति पत्नी का जीवन सुखमय बीतता है। खास करवा चौथ पर मोर पंख घर में लाने से दौलत का आगमन भी होता है। दोस्तों, नंबर 8, खास करवा चौथ पर तीलियां या सीखों का होना बहुत ही अहम माना गया है। करवा चौथ पर तीलियां अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि खास करवा चौथ पर क्या ना खरीदें और किन किन गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 1, खास करवा चौथ पर सफेद कपड़ा और काला कपड़ा कतई ना पहने। ऐसा करने से रिश्तों में नेगेटिविटी आएगी। नंबर 2, करवा चौथ खुशी का त्योहार माना जाता है। ऐसे में धारदार चीजें, चाकू, छुरी, कैंची आदि बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना पति पत्नी में झगड़े आदि हो सकते हैं। नंबर 3, करवा चौथ पर टूटी हुई छलनी और चटका हुआ करवा बिल्कुल भी ना खरीदें। आपका व्रत खंडित हो सकता है। ऐसे में आपको अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा करने से बचें। दोस्तों, नंबर 4, करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाली सीखें या तीलियां बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। जैसे उनकी टूटी हुई डंडियां बिल्कुल भी ना हो। अगर ये तीलियां टूटी हुई हैं तो आप इन्हें इस्तेमाल ना करें और दूसरी बाजार से खरीद लें। दोस्तों, नंबर 5, सबसे पहले मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करें। बगैर मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इस बात का ज्ञान हमेशा आपको होना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि सबसे पहले ये व्रत शक्ति स्वरूपा देवी माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था।
इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े कतई ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसीलिए धार्मिक में काले कपड़े नहीं पहनते। दोस्तों करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत रख सकता है। और वहीं किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श न करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श न करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सबरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माँ पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है और देती है वरदान। वहीं आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल, मेहरून या भगवा रंग भी पहन सकते हैं। भगवा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। दोस्तों वहीं अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा है तो बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या मार्केट से नया जोड़ा ला सकते हैं। दोस्तों चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सीखे या तीलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए, जो कि हम दिखा रहे हैं। इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वही जब आप बाजार से टोटी नुमा माटी का करवा खरीदे तो देख लें करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयाँ भी 5 रंग की होना चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए।
माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहाँ से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, पाप लगता है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहाँ से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे, आप वहां से सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा न रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन आप पवित्र न करें और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा भी डालें और आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय माता रानी, जय चौथ माता।